सुंदरवन जंगल के बीच से बहती नदी के किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की घनी डालियों पर रानो चिड़िया ने अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ मिलकर घास का एक सुंदर घर बनाया था। पेड़ के ऊपर से बहती ठंडी हवाएं और नीचे से छनकर आती पानी की आवाज उस घर को और भी खास बना रही थी। देख गुड़िया, हमारा घर आखिरकार बनकर तैयार हो गया। मम्मा, कितना प्यारा घर है। किसी भी चिड़िया का इतना सुंदर घर तो नहीं होगा। आपने ये सब कहाँ से सीखा? बेटी, ये हुनर मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। वो भी इसी तरह सुंदर घर बनाया करती थी। मम्मा, अब तो हमें कभी पत्तों में छुपकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, अब तो ये घर ही हमारा सुरक्षित आशियाना होगा। अच्छा, अब तुम घर के अंदर जाओ। मैं नदी किनारे से कुछ मीठे फल ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा, मेरे लिए लाल लाल मीठे जामुन जरूर लाना। रानो फल ढूंढने निकल जाती है। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: नेहा ही चुने गए। चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। लेकिन उसी जंगल में कुछ शैतान कौवे घूम रहे थे। वे धूप से परेशान होकर एक मोटी डाल पर आकर बैठते हैं। उफ, ये धूप तो जान ले लेगी। पानी कहाँ मिलेगा? गला सूख गया। हाँ, मगर पानी यहाँ आसपास नहीं दिख रहा। सुना है नदी बहुत दूर है। अचानक नजर रानो के घर पर पड़ती है। अरे वाह, देखो तो कितना सुंदर घर है। आज से पहले मैंने ऐसा घर इस जंगल में कभी नहीं देखा। सच कहा, ये घर तो किसी महल जैसा है। काश ये हमारा होता। फिर वह दोनों चालाकी से रानो के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जी कौवे अंकल आंटी, आप कौन हो? छोटी बच्ची, हम बहुत प्यासे हैं। बस थोड़ा पानी मिल जाए तो जान बच जाए। मम्मा कहती हैं कि भूखे प्यासों की मदद करनी चाहिए, तो मैं इन्हें पानी दे दूंगी। जल्दी कर, है भी पानी या नहीं? रुको, मैं मटके से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया जैसे ही पानी लाती है, दोनों कौवे घर को घूरते हैं। पति जी, जितना सुंदर यह घर बाहर से है, उतना ही भीतर से भी होगा। हाँ, और देखो कितनी भोली बच्ची है। इसे डराकर भगाना कितना आसान होगा। पानी पीकर वे दोनों जाते तो हैं, लेकिन उनके दिल में रानो का घर बस जाता है। रात को सूखे पेड़ पर बैठे बैठे वे दोनों योजना बनाने लगते हैं। सोचो पति जी, वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ कितनी आराम से सो रही होगी और हम यहाँ कष्ट में। इस बार सर्दियाँ हम सूखे पेड़ पर नहीं काटेंगे। कल से चालू करेंगे नई योजना। उस घर पर अब हमारा हक होगा। अगली सुबह दोनों कौवे अंधा बनने का नाटक करते हैं। काला चश्मा पहनकर, लाठी हाथ में लेकर रानो के घर पहुँचते हैं। जी, आप लोग कौन हो? बहन जी, हम दोनों अंधे हैं, दूर से आए हैं। यहाँ हमारी बहन रहती थी, जरा हमें उसके घर तक पहुँचा दो। रानो को उन पर दया आ जाती है। वह पूरे जंगल में उनकी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। थकी हारी रानो वापस आती है तो कौवे रोने का नाटक करने लगते हैं। हे ऊपर वाले, हम अंधे कहाँ जाएंगे? न खाने को अन्न, न रहने को घर। ठीक है, जब तक आपकी बहन नहीं मिलती, आप मेरे घर में रह सकते हो। दिन बीतते जाते हैं। कौवे रानो के घर में रहकर आराम करने लगते हैं। रानो मेहनत करके उनके लिए भी भोजन जुटाती है, लेकिन एक दिन असली रूप सामने आता है। मम्मा देखो, ये दोनों तो अंधे नहीं हैं। काला चश्मा कोने में पड़ा है। धोखेबाजों, निकलो मेरे घर से बाहर। हाँ, हम अंधे नहीं हैं, बस तुम्हें मूर्ख बनाया था। अब ये घर हमारा है, भाग जाओ यहाँ से। कौवा रानो पर हमला करता है। रानो अपनी बेटी को लेकर जान बचाकर भाग जाती है। हे ऊपर वाले, तुम इन जालिमों को उनकी सजा जरूर दोगे। रात का समय था। कालू और गोरी धीरे धीरे उड़ते हुए चुपके से एक बड़े पहाड़ की ओर जा रही थे।
पत्नी जी देखो, उधर पहाड़ की चोटी पर वही है चील का घोंसला। उसके अंडे सोने जैसे बड़े बड़े और कीमती होते हैं। आज अगर हम 2 अंडे ले आए तो साल भर खाना पीना पक्का। मगर पति जी, अगर चील जाग गई तो? सुना है उसके पंजों की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। धर्मत, चील इस वक्त शिकार पर गई होगी। जल्दी चलो, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे दोनों कौवे घोंसले के पास पहुंचते हैं। वहाँ 3 चमचमाते सफेद अंडे रखे थे जो चांदनी में चमक रहे थे। वाह, इतने बड़े अंडे! मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जल्दी उठा लो इन्हें। आज से हमारी किस्मत बदल गई। रानो चिड़िया का घर क्या, अब तो पूरा जंगल हमें सलाम करेगा। दोनों एक एक अंडा उठाने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक भयावह छाया उनके ऊपर गिरती है। वो चील थी, विशाल पंख फैलाए आग जैसी आंखों से कौवों को घूर रही थी। हरामी कौवो, मेरे बच्चों को चुराने की हिम्मत की तुमने। आज तुम दोनों की यही आखिरी उड़ान है। बड़ी बहन, माफ कर दो, हमें लालच में गलती हो गई। हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ महारानी, दया करो, हमसे भूल हो गई। लेकिन चील की आंखों में कोई दया नहीं थी। वो तेजी से नीचे झपटी और अपने नुकीले पंजों से दोनों कौवों को दबोच लिया। छोड़ दो हमें, हम मर जाएंगे। धोखेबाज और चोर कभी नहीं बचते। रानो चिड़िया को सताना तुम्हारी पहली गलती थी और मेरे अंडों को चुराना तुम्हारी आखिरी गलती। चील उन्हें ऊंचे आसमान में ले गई। कौवे पंख फड़फड़ाते रहे, चीखते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन एक ही झटके में चील ने उन्हें नीचे फेंक दिया। दोनों जमीन पर गिरे और हमेशा के लिए खामोश हो गए। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया एक तोते से मिलती है। तोते भैया, वो कौवे कहाँ हैं जो मेरे घर में रहते थे? बहन, वो चोर निकले। चील के घोंसले से अंडे चुरा रहे थे। चील ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों को मार डाला। यही होता है चालबाजों का अंजाम। धन्यवाद तोते भैया, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया फिर से अपने घास के घर में लौट आती है। उन्होंने सीख लिया कि धोखेबाज कितने भी चालाक क्यों ना हो, अंत में बुराई का यही हश्र होता है और सच्चाई, मेहनत और दया हमेशा जीतती है। अब तो हम चैन से रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब हमें कोई नहीं निकाल सकता। और प्यारे दोस्तों, यही थी आज की कहानी।